राजा का बड़ा मजा है। कॉम्पिटिशन चल रहा है, पूरा दिमाग ही खराब हो गया दोस्तों मेरा। तो सामान इधर उधर ले जाने लगते हैं। अगर कभी भी आओ तो सीधी बात करना इन लोगों से, खड़ी ग्रुप में भीड़ में करना, अलग बाजू में ले जाते हैं, अपनी बातों से ही पलट जाते हैं। दोस्तों हम बैठ गए GTA के कैरेक्टर के साथ, रास्ते में दो ठोक चुके हैं। स्वागत है दोस्तों आपका कश्मीर व्लॉग के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने द्रुंग वाटरफॉल देखा, गंडोला राइड देखी और हमने देखा बर्फ का खतरनाक मंजर। और आज हम चालू करने वाले हैं पार्ट 2, सोनमर्ग, पहलगांव और मजे ही मजे। बने रहिए। एक रात के लिए ये होटल किया था क्योंकि हमें वीडियो शूट करने का कीड़ा है ना, तो शूट कर कुरा के सुबह नाश्ता वाश्ता करके अभी श्रीनगर और अब वहाँ रुकेंगे। मेरी हालत देखो तो एनर्जी नहीं है भाई, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिला। श्रीनगर में अच्छा था तो वहीं जाके खाएंगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर बनाता हूँ ब्लॉग। तो दोस्तों दूसरा होटल ढूंढ लिया है और अब रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने। लोकेश भाई और हम ऑटो के अंदर। अभी ऑटो से एक स्कूटी ठुक गई थी कुछ और दंगा चालू हुआ। मैंने जैसे ही शूट करने के लिए मोबाइल निकाला, दंगा ही खत्म हो गया। हमारी टाइमिंग बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। हमारे आसपास होता तो बहुत एडवेंचरस चीजें, हम शूट नहीं कर पाते। कल लोकेश भाई बर्फ में 25,000 बार फिसले होंगे, हड्डी पसली एक हो गई, पर हम शूट ही नहीं कर पाए कुछ। लोकेश भाई टूट चुका है मेरा गाइस, वो कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। कभी आओ मेरे घर पे, बता दो, कुछ फील कराऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा तुम्हें। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। दोस्तों हम बैठ गए GTA के कैरेक्टर के साथ, रास्ते में दो ठोक चुके हैं। उनके बेचारे बाजू में खड़े रहते हैं, तो जाके उनके मजे ले लेते हैं। आगे कुछ बोलते हैं तो अंकल को फर्क नहीं पड़ता, अंकल अपनी भाषा में कुछ बोल के आगे बढ़ जाते हैं। अभी 2 की स्ट्रीक हो चुकी है, अभी तीसरी की वेट कर रहा हूँ और इस बार कैमरा चालू रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पूरे रास्ते पर हम बस यही सोच रहे हैं लोकेश भाई कितने बार गिरे और हर बार एक आवाज आती थी दूर से, मैं भी बहुत बार गिरा लोकेश भाई, आवाज एक बार नहीं निकली। लोकेश जितनी बार गिरा तो भाई बहुत जोर से लग गई, भाई बहुत जोर से लग गई। गाइस ये मजा ले रहे हैं ये आदमी मेरे दर्द का। ये देखो पट्टा बांध के बैठा हूँ मैं। पट्टा तो इसने उसके बांध दिया था भाई जो साथ में चल रहा था, उसको जिंदगी में इतना नहीं गिरा होगा वो जितना इसने गिरा दिया। वो भी गिरा के गाइस वो बंदा प्रॉपर वो ले जाने वाला नीचे, रोज बर्फ में चलने वाला, वो गिरा मेरे साथ 5-10 बार। कल पहली बार उसको कोई नीचे लेके गया, पर भाई उससे बात हमारी 200 में हुई थी, पर हमने 350 दे दी क्योंकि जितना वो गिरा था भाई वो डिजर्व तो और ज्यादा करता था, पर हमारे पास कैश उतना ही था। मैंने पूरा निकाला, ले भाई तू बैग टांग के लाया और हमारा बोझा भी लेके आया साथ। पर ठीक है भाई बहुत मजा है। और कल तक लोग ऐसा कह रहे थे अब नहीं करूंगा, और अब कह रहा आला अगली बार आएंगे रहे भाई तो फिर से आएंगे और फिर ये हेल्पर बनेगा किसी का। 500 रुपए में 500 बार गिराऊंगा जितनी बार गिरोगे। मैंने पता उससे जो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे भाई वहाँ पे, मैंने पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं, कहते पागल है। और वो खुद भी ऐसा ही मिला था हमें, पागल जैसा खड़ा। पर अच्छा था यार, बहुत सभ्यता अच्छे से ले आया। मजे तो आया भाई, बर्फ में बहुत मजा है। हम लोग भी कभी अगर एकदम एडवेंचरस लोग हो, एकदम झेलने की क्षमता रखते हो सब कुछ, तो फेज 1 से नीचे तक पैदल आना, एक हेल्पर पकड़ लेना, मजे आते हैं। हड्डियां संभाल के रखना वरना पता लगे 2500-1500 के लेजर बचाने में। तो वही वहाँ से पैदल आना। हाँ भाई वो मेन एडवेंचर था, पूरा फील आ गया बर्फ का, आत्मा तक बर्फ जम चुकी है। इतना हुआ कि हमारा फेज 2 से मन नहीं हुआ पैदल आने का। दोस्तों चारों तरफ व्यू ही व्यू है। ये अभी नया टनल खुला है, देखो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं लोकेश भाई अंदर। कैसा लग रहा है लोकेश भाई टनल? बढ़िया काम किया ना सरकार ने। एक नंबर। अभी रिवर गाइड के आया हूँ बस। आगे काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली 2-2.5 घंटे के रास्ते के बाद वापस लोकेशन पे आ गए हैं। बर्फ से निकलते हैं वापस बर्फ में आ जाते हैं। कल भी बर्फ में गए थे, आज भी बर्फ में आए। देखते हैं इधर की बर्फ में और उधर की बर्फ में डिफरेंस क्या था। अगर सेम है तो उधर इतना ऊंचा चढ़ के गए क्यों थे? लोकेश भाई का सेम ही काम है। ये लोकेश भाई रहते तो वाइब होता रहता गाने वाने पे। अब चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं क्या चल रहा है। नो भाई कल तो मिली नहीं थी, आज मिल जाएगी शायद। चलो लोकेश भाई, सोनमर्ग में बर्फ से पहले कीचड़ के दर्शन होते हैं। दोस्तों आज वीडियो डलनी है 2-2 में। यहाँ पे बर्फ में बिल्कुल कमजोर इंटरनेट के साथ काम कर रहा हूँ किसी प्रकार से। लोकेश भाई के पास भी काम आ गया, अब इनकी वीडियो शूट करनी है। जिंदगी में कहीं चैन सुकून नहीं, ऐसा लगता होगा देखने में कि वीडियो बनाते हैं मजे। अब यहाँ पे एंजॉय भी तो नहीं कर पा रहे। अभी टाइम ही हो जाएगा, जूते बंद हो गए और सब चीजें बंद हो जाएंगे तक, पर अब वीडियो भेजनी है। चलो करते हैं शूट। क्या देख रहा हूँ मैं, क्या है? उधर पहाड़, उधर बर्फ, इधर पहाड़ और चारों तरफ स्लेज और स्नो बाइक। जब तक आपके आसपास ये नहीं आते ना बोलते हुए कि ले लो स्लेज, ले लो स्नो बाइक ले लो, जब तक बहुत आराम शांति पीस है। वो जहाँ आते हैं पीछे लगते हैं, ठीक है उनका भी काम है। दोस्तों भैया हमसे एज पूछ रहे थे, हमने अंकल की पूछी, उनको लगा 48 समझे 60 साल के अंकल। कैसे भाई और बहनों, सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं है जो हैवी है, अभी भी ये भी अमिताभ बच्चन है और इस एज में स्लेजर चला रहे। तुम ये सोचो कितनी बड़ी बात है। हम जिनमें साथ चलते रहते हैं ना, हाँ हमारा ये कभी
हेल्दी वही तो बूढ़ा आदमी वरना पलंग पकड़ के बैठ जाता है। क्या मैं बूढ़ा हो गया बच्चे कमाएंगे? अंकल हार ही नहीं मान रहे। आपके बच्चे क्या करते हैं अंकल? पढ़ते हैं? अच्छा अभी पढ़ाई चल रही है। अंकल के 10 बच्चे है सच में? आपकी उम्र मेरे 5 बच्चे 5 लड़के। अच्छा अंकल के गुड में ही है। अरे तो ये तो कंपटीशन थोड़ी है भाई कि मेरे 5 बच्चे मेरे 3 बच्चे। मैं तो एक बच्चा करूंगा जब करूंगा। मैं टीम बनाऊंगा। यार ये क्या कर रहे हो भाई? हाँ 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन हो गया 12 बच्चे। क्या घरों में नॉर्मल? जो कश्मीर में ना। अच्छा हाँ 1 दर्जन। यार ऐसे मत करो यार, वैसे ही बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, थम जाओ। ऐसे तो बढ़ते बढ़ते ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, यहाँ ट्रेन की टिकटें बुक नहीं हो रही है। उस चाचा का 12 बच्चे हैं। क्या कंपटीशन चल रहा है भाई? भैया ये कितनी उम्र का होगा? ये वो 60 या 58। देख चलता कैसा है? हाँ 68 है ये। 68 है भाई। यहाँ एज बैकवर्ड जा रही है कि भाई बर्फ में रहते हैं और इतना काम करते हैं ना तो बॉडी हेल्दी रहती है। आप भी हमारे साथ रहो और ये चलाओ गाड़ी। अरे मैं निपट जाऊंगा, मेरी एक दिन में हालत खराब है भाई। यहाँ 28 साल का हूँ, मेरा पलंग से उठने में हालत खराब होती है। इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, मैं 3 दिन में आया हूँ, रोज सुबह उठने में ऐसा दिमाग खराब होता है मेरा। ठीक है मिलते हैं फिर है ना। A few moments later. दोस्तों खाना खाने बैठे थे, पानी मंगाया था, भाई ने बोतल पकड़ा के हाथ में 20 रुपए तुरंत ही मांग लिए। लो भैया धन्यवाद। बड़े पे पानी मांगा भाई। और ये लोकेश सारे ये गिर जाएगा इस पे, अपन नीचे रख देते हैं। वो प्लेट नीचे से गंदी थी, उसने गंदा कर दिया मेरा बेड। तू सोएगा इस गंदा पलंग पे? नहीं। हाँ तू उधर ही सोना, उधर हवा आएगी। जब रात में सुड़सुड़ी हवा आगे पुड़पुड़ी करेगी ना पिछवाड़े में, तब आएगा लोकेश को मजा। हाँ भाई खाने भी ध्यान दो, ये क्या काम करना भाई पूरा भाई यही काम है भाई अपना। इसी से रोटी आती है, रोटी का पैसा जाता है 50% ही देगा। दोस्तों फिर से अगली सुबह हो गई है और अभी पहलगांव की ओर निकल रहे हैं। जनरेटर की बहुत हैवी आवाज आ रही है। फिर से एक और होटल में चेकआउट कर दिया। रोज नए होटल में रुकते हैं, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, गिन भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो गिन पा रहा हूँ। मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ, घर जाके गिनूंगा फिर रोऊंगा इकट्ठा। अभी दुखी नहीं होना चाहता ट्रिप में मैं। और इसमें पूरा सामान भर दिया। और अभी मुझे पता लगा कि होटल में जो लोग आए थे वो शायद मुझे पहचान गए। भाई इतना फेमस हो गया यार। चलो चलते हैं। भैया हंस रहे हैं, देखो भैया अभी मुझे जानते नहीं है। भैया सर्च करो, नहीं पहचान पाओगे फिर भी मुझे। खुद का मजाक उड़वाने की आदत हो गई है। चलते हैं अब, लोकेशन पे पहुंच के बताऊंगा। तो ये देखो क्या बढ़िया है यार, मतलब हम बाकी घूमे को लगता है ये कश्मीर का एरिया अलग है, मस्त लग रहा है भाई। बाकी अभी नाश्ता पानी ऑर्डर करा है, खा के फिर चलेंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ तो, बहुत ऐसा लग ही नहीं था कि वही कश्मीर है जहाँ हम लोग घूम रहे हैं 2-3 दिन से। वही मतलब श्रीनगर है। तो लाल चौक आए थे, देखो जैकेट मिल रही है। और यहाँ पे मुझे अभी एक भैया ने भी पहचान लिया, तो मैं समझ गया मैं कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह फेमस हो गया। अब देखो जैकेट लेते हैं, लोकेश भाई ने जैसी ली थी वैसी ढूंढेंगे। अब यहाँ चेक कर रहे हैं। अच्छा लगा था दोस्तों, पर बहुत ज्यादा टाइट है। अब और देखेंगे एक दो, देखते हैं कौन सा लेना है। मेरे साइज की चीजें नहीं मिलती। दोस्तों सब ले लुआ के निकल गए हैं। और यहाँ की सबसे फनी बात ये लगती है कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या चाहिए और तुमने उनको जवाब दे दिया तो फिर से जवाब देंगे। वो सवाल जवाब चलते रहेगा कंटिन्यू जब तक तुम रुकोगे नहीं। और भीड़ देखो कितनी हैवी हो रही है। दोस्तों हमको लगा कि पूरा पेड़ बंजर दिख रहा है पर सेब लगा हुआ है। अब समझ आए पेड़ फंसे हुए हैं सेब। जूस मिलेगा एप्पल का। अच्छा ताजा एकदम। ठीक है देखते हैं दोस्तों, ताजा सेब का जूस पियेंगे। दोस्तों यहाँ पे लोग शर्मीले बहुत है। नहीं आप इस साइड आओगे तो दिख जाओगे, छुपो उधर। एक भैया दिखे, उनके होंठ इतने लाल थे, लिपस्टिक लगाई क्या, वो कह रहे हैं जूस पी के हो गए। अब तो पीना पड़ेगा जूस। मैं चाहता हूँ भाई मेरे लिप्स पिंक हो जाए क्योंकि वो काले हो चुके हैं। क्यों हुए लोकेश भाई? मेरे गर्म खाने की वजह से हुआ। मैं ज्यादा गर्म खाना खाता हूँ ना तो हो गए। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जूस पियेंगे। सॉरी। तो सोच रहे थे स्नोफॉल मिलेगी, पर देखो हल्की हल्की हो रही है। अगर तुम्हें दिख रही हो तो ये देखो दिख रही है कुचर। हाँ देखते हैं, अगर स्नोफॉल ज्यादा होगी तो फिर दिखाएंगे। अभी पहुंच गए यहाँ पर, अब देखें होटल ढूंढेंगे। और जैसे ही होटल में चेक इन किया, एक मेहमान हमारे स्वागत में बैठा था, मंकी बॉय। मंकी वांट्स टू कम इन। मंकी बात कर रहे हैं तेरे को नहीं पता मैंने कुछ गलत किया? क्या करता है? हम बात कर रहे हैं ना आराम से। बीच में कांच दिखता है कि नहीं? बीच में कांच दिखता है कि नहीं? बीच में कांच दिखता है कि नहीं? करे बंदा भाई कांच हट गया, डरा दिया ना बंदर को। कांच हट गया ना, अपना गोंडोला हो जाएगा। भाई अपन नीचे गए, वो पहचान गया। तो दोस्तों ये छोटा मोटा बर्फ देखने आए थे, यहाँ तो बर्फबारी हो गई। देखो आपको दिख रही है, तो स्नोफॉल हो रही है प्रॉपर। ये तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था, ये तो सोच के भी नहीं आया था मैं। बर्फबारी हो रही है प्रॉपर। और ये देखो लोकेश भाई अपने घर पे वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। तो डिवाइन बन के घूम रहा है, डिवाइन की बहू। वहाँ की भाई मजा आ गया स्नोफॉल में। तो अभी चल के खाना खाते हैं, एनर्जी चाहिए। दोस्तों हैवी बर्फबारी हो गई, मैं तो छोटी मोटी में हो गया था। नॉर्मली बारिश से भगते रहते हैं, देखो बारिश हो रही खड़े। बारिश ही है काइंड ऑफ, है कि नहीं? जिनने को पता है उनको पता है। तो लोकेश भाई एकदम डिवाइन पर मजा आ रहा दोस्तों। ये तो बिल्कुल एकदम, ये तो सोच के भी नहीं आए थे। ये तो कुछ नया करिश्मा हो गया है। तो बालों पे बर्फ जम गई दोस्तों, बाल गीले हो गए हैं, मेरे बाल खराब हो रहे हैं क्योंकि वो बर्फ एट द एंड ऑफ द पिघल जाती। मेरा माथा बहुत गर्म है ना, पर मजा आ रहा है दोस्तों। अंधेरा होने लगा यार धीरे धीरे। ऐसे तो बर्फ नहीं देख पाएंगे ढंग से, सुबह देखेंगे उठ के। पर ये भजिए ये सब आप गर्म खाने के लिए खड़ोगे तो ये बन के नहीं मिलेंगे, पहले के रखे रहते हैं फिर फ्राई होके देते हैं। क्योंकि माइनस टेम्परेचर में क्या ही गर्म खा लोगे तुम, तुरंत ठंडा हो जाएगा सब। रोटी दिखती है दूर से गर्म, आती आती ठंडी हो जाती है। तो कैसे करवानी है पेट? चलो हम और
फिर भी इतने पकड़े की गर्म करवा के पैक करवा के ले आ रहे हैं ताकि वहाँ ले आते ठंडा हो जाए। दोस्तों अभी वहाँ से आ रहे हैं, पीछे देखा आपने एक आर्मी वाले सर जा रहे थे भाई, इतनी ठंड में लोग पैक होकर ऐसे ड्यूटी करते हैं। वो फेज 2 में भी देख के मेरे दिल में तो एकदम ही रिस्पेक्ट आ गई, फीलिंग प्राउड हो गया। क्यों लोग ऐसे? हाँ भाई, इतनी ऊंचाई पे पूरा बर्फ, हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, मुश्किल से आधे घंटे में हमारी हवा निकल चुकी थी। सही बात है। और यहाँ पे लोग ऐसे प्रॉपर ड्यूटी करते हैं। और अभी हम जहाँ से भजिया लेके आए, वो अंकल कहते कहाँ से? हमने बोला भोपाल। अरे भोपाल के पपीते, पपीते का फेमस हो गए भाई। हमने आज तक पपीतों को इतनी इंपोर्टेंस नहीं दी भाई। कश्मीर में भोपाल का पपीता फेमस हो रहा है। उनको बोलना था अरे भोपाल का रजत को फेमस करो, भोपाल से पपीता फेमस हो रहा है। पर ठीक है, जा रहे हैं, हम देखते हैं भजिया कितने बचते। मेरे हाथ जम गए भाई, मजाक में ले रहे हैं माइनस डिग्री को, ग्लव्स भी पहन के नहीं घूम रहे, हमारा मजाक बन जाएगा। दोस्तों मैंने एक महंगा होटल लिया ताकि मैं वाईफाई यूज कर सकूं, अच्छा इंटरनेट चला सकूं, पर इंटरनेट नहीं चल रहा। उसके बाद मेरे को पता चला यहाँ कैरम स्नूकर वगैरह खिलाया जाता है। मैं ढूंढता हुआ आ गया, चाबी नहीं लग रही है उसकी। मेरी किस बात में फैसिलिटीज नहीं है दोस्तों। अंकल हंस लग रहे हैं मेरे ऊपर। देखते हैं क्या होता है। बाकी खाना अच्छा मिल गया आज यहाँ पे दोस्तों, खाना बढ़िया मिल गया। अभी देखते हैं, अगर खेलने को मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना बड़ा चैंपियन बन सकता था कैरम का। इस पे मार दे और 10 का रख दे, जो है नहीं तेरे पास। नहीं दोस्तों मेरे पास तो 6 मूलियां हैं, लोकेश 0 पे खेल रहा है बेचारा। अभी लेता हूँ मैं मूलिया, रुको। वो देखो दोस्तों, बेचारा लोकेश सो रहा है ऐसा लग रहा है, पर वो एक्चुअल में अपना वीडियो की डबिंग कर रहा है। लोकेश सो गया? कर रहा है भाई, डबिंग कर रहा है। बड़ा डरावना माहौल है दोस्तों इसके साथ। तो मैं इधर सो रहा हूँ उधर से, और आप जीत चुके हैं। चलो दोस्तों, आज का दिन भी खत्म होता है। कल पहलगांव में घूमने निकलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मेरे ख्याल से ब्लॉग के 2 पार्ट तो बन जाएंगे, इतना बड़ा बन गया है। बाय बाय। The next morning. दोस्तों सुबह सुबह उठे, पूरा मूड खराब हो गया। हीटिंग बंद है तो ठंड लगने लगी और पानी भी गर्म नहीं आ रहा था। सब करवाया, अभी सब सही हो गया है। पर ये होटल की सर्विस बहुत खराब है। माउंटेन व्यू करके है ये। पहलगांव में कोई आओ तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता, पैसा बहुत लेते हैं और बेवजह वेस्ट जाता है। ये व्यू देख के काफी अच्छा लगा मुझे। दूसरे होटल से भी दिख जाएगा आपको। दोस्तों ये माहौल देखो कितना हैवी हो रहा है। हम लोग फोटो शूट करने आए थे, ध्यान दिया लोकेश रामचरण लग रहा है। कल इससे एक ने बोला था थलाइवा लगते हो तुम विजय, आज रामचरण लग रहा है। तो सॉरी था थलाइवा। भाई मेरी जवान लड़खड़ा रही। अभी देखो कैमरे से फोटो खींच के डालूंगा, मजा आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो नहीं को। भाई क्या व्यू है भाई, देखो तुम देखो ये क्या है भाई, ये क्या है। बेस्ट भाई, पहलगांव बेस्ट है। क्यों लोकेश? पूरे कश्मीर में पहलगाम बेस्ट लगा। वो रहा बंदर जो हमारे उस पर घूम रहा था, और ये रहा लोकेश भाई। लोकेश भाई हमला कर दिया अभी तो क्या करेगा? ये उसके पास मत जाए, डरिए बंदर। ये रहा। हाँ तो चलो साइड चलते हैं। और बंदर ही बंदर है दोस्तों इधर तो। ये देखो, 1 बंदर, 2 बंदर, 3 बंदर। दोस्तों भागा दौड़ी करके चेकआउट कर रहे हैं। गाड़ी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली है। अब जाके बैठते हैं। और पूरा माहौल हो गया है यहाँ पे। हम लोग एक टैक्सी से बैठ के आए थे, हमको उसमें अनकंफर्टेबल लगा, हमने चेंज करी। तो हमसे कह रहा पूरे ही पैसा दो एंड तक। ऐसा थोड़ी होता है। बड़ी मुश्किल से 100 रुपए पर पर्सन में माने, मुश्किल से 2 किलोमीटर आए होंगे। पूरा दिमाग ही खराब हो गया दोस्तों मेरा। यहाँ अलग ही रूल चल रहा है। वहाँ एक बंदा अलग बाजू में ले आके बात करता है, फिर दूसरा दूसरे बाजू ले जाता है। उनके प्राइस डिसाइड होते हैं, तो सामान इधर उधर ले जाने लगते हैं। फिर जिस गाड़ी में बैठ के वो अलग रेट बताता है, फिर वो उससे फोन पे बात कराता है। फिर वो बोलता है मैंने तो ज्यादा बोला था, अपनी बातों पे पलट रहे हैं। और फिर बाद में वो हमसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे फ्री में ले जा रहे होंगे। अरे चले जाओ, तुम मेहमान हो, चाय पियोगे क्या? भाई सीधी बात करो, सीधा काम करो। बाजू में क्यों ले जा रहे हो? अगर तुम्हें अपनी बातों पे रहना ही नहीं है, बाजू में चलो, बाजू में चलो। पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। एक तरफ कश्मीर में इतने अच्छे लोग मिले कि क्या बताओ, और एक तरफ ऐसा होता है कि पूरी ट्रिप ही बर्बाद हो जाती है। अगर कभी भी आओ तो सीधी बात करना, इन लोगों से खड़ी ग्रुप में भीड़ में करना। अलग बाजू में ले जाते हैं, अपनी बातों से ही पलट जाते हैं। तो देखो यहाँ पे गोल्डन एप्पल मिल रहे हैं, अपन ने ले लिए। ये वाली बादाम मिल रही है जो अभी तो खुली भी नहीं है, उसको तोड़ के खाना पड़ता है। अभी देखो जहाँ जाओ बढ़िया चीज सुनने को मिलती है, सब बोलते हैं अपने खेत का सामान है, अपने खेत का। अब देखो कौन सा किसके खेत का है, घर जाके देखेंगे। क्या पता क्या क्या तो ले लिया है, घर जाके खोलूंगा जब पता चलेगा कितना सामान यहाँ से लेके जा रहा हूँ। 20 ग्राम ज्यादा मिल गया, हफ्ते भर खुशी खुशी जाऊंगा। फाइनली रेस्टोरेंट मिल गए हमें। हम ना जाने कब से ढूंढ रहे थे, हर दूसरे रेस्टोरेंट देख के बोलते थे ये रहा ये रहा ये रहा। कम से कम हम लोग 25 किलोमीटर से हर रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि जाते वक्त इस पे खाया था, अच्छा खाना था। तो कैसा लग रहा है भाई? ये मैंने ढूंढा है, मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा भाई को तो पता नहीं। ठीक है ठीक है, कभी जम्मू कश्मीर आओ तो इससे जरूर मिलना। हाँ मैं बता दूंगा आपको कहाँ रुकना है। एक भैया मिले हैं, बस याद पूछना है काला क्यों है जम्मू कश्मीर में। वीडियो बना रहा है। रेसिस्ट बोलते हैं उसको। चलो दोस्तों आते हैं, खाना खाते हैं। तो फाइनली जैसे तैसे स्टेशन पे आ गए हैं। और सोचने वाली बात ये है कि हमने सोचा था टैक्सी पे टाइम लगेगा, ट्रैफिक होगा, कुछ भी नहीं हुआ। 5 घंटे पहले स्टेशन पे खड़े, और ऊपर से अभी टिकट कंफर्म भी नहीं है। अगर नहीं हुई कंफर्म तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? 12 की वेटिंग है। अभी आधे घंटे में पता चल जाएगा कंफर्म है कि नहीं। बाकी चलो टैक्सी यहीं खड़ी हुई है, सामान रखा हुआ है। भैया को आधे घंटे तो रोक ही लेंगे एटलीस्ट। लग रहा है लोकेश भाई 5 घंटे पहले आके। मस्त भाई, मस्त भाई, इंजॉय करो और क्या भाई, मजे करो। हाँ इंजॉय करने आए हैं कि नहीं यहाँ पे?
पे। और क्या? ये देखो, ये है मौसम मिलेगा, केजरीवाल साहब मिलेंगे क्या? आपको सारी सुविधाएं मिल रही है ना भोपाल में? नहीं भाई, नाला गंदा है बहुत ज्यादा। नाले में क्यों जा रहे हो ये बताओ। मेरे को लगा बोलेगा नाला तो गंदा ही होता है। दोस्तों टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग रह गई और अब बस से जाने की प्लान चल रही है। लोकेश भाई आगे बैठे हैं, पूरा सामान पीछे भरा हुआ है और मेरे पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो ऑटो में लग से जा। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं आप? पैर रखने की जगह नहीं है। पैर रखने की टेढ़ी जगह है, मेरा एक पैर टेढ़ा रखा हुआ है। पैर सीधा करना है। अब पैर सीधा नहीं करना, बस तक पहुंचा दो, बस से जाना है जल्दी से। यहाँ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे, वो दिल्ली की बस पकड़ेंगे, फिर वहाँ से भोपाल की ट्रेन पकड़ेंगे। चलो अब चलते हैं, एडवेंचर हो गया दोस्तों। गैस बोर्ड बस में आके बैठ गया हूँ मैं, क्योंकि अब मैं बस से जा रहा हूँ। ट्रेन वेटिंग में थी, वो निकल गई। फिर हम लोग बस स्टेशन आए भगते भगते, पर हमें जो अंकल मिले उनने उनकी कमीशन वाली बस पे छोड़ दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बस थी। मुझे डर लगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से बस जाएगी, डर का माहौल है, समझ रहे हो। तो फिर अपन ने फिर थोड़ा बड़प करके किसी प्रकार से सही बस स्टैंड आए और यहाँ से बस पकड़ के अब जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि सब एडजस्ट हो गया। अब दिल्ली जा रहे हैं बस से और वहाँ से भोपाल जाएंगे। भाई बहुत मेहनत हो गई है दोस्तों, आज तो बहुत मेहनत हो गई। देखते हैं नींद आती है कि नींद उड़ती है। पहली बार जा रहा हूँ मैं बस में। दोस्तों इतने खिलाड़ी लोग हैं कि ये ट्रेन इसलिए करी थी कि सोते सोते रात निकल जाए, रात वेस्ट न हो जाए, सुबह घर जल्दी पहुंचेंगे। अब यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है कि सो पाऊंगा मैं। इतनी ज्यादा टेंशन के माहौल में कैसे सोएगा आदमी? ऐसा लग रहा है नींद लगेगी, झटके से बाहर फेंक देगी बस मुझे। भाई कितनी हिल रही है, इसमें सोते कैसे लोग? ये देखो एक जगह पे हिट नहीं पा रहा हूँ मैं। कोशिश करता हूँ दोस्तों, सुबह मिलते हैं। दोस्तों सुबह हो गई है और दिल्ली पहुंच गए, बस पहुंचने वाले अपनी लोकेशन पे। और अभी देखा हमने कि हमारी बस का नहीं, मतलब किसी और का एक्सीडेंट हो गया। मेरे को लग तो रहा था कुछ भड़बड़ हो जाएगा, पर हमारा नहीं हुआ। वो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ तो सीन हो गया है यहाँ पे। अभी करीब जाएंगे फिर बताऊंगा। देखो सब घुसे पड़े हैं आपस में, डर का माहौल है यहाँ पे, गड्ढा है ऑलरेडी। बस निकलना चाह रही है, वहाँ से देखते हैं क्या होता है। दोस्तों पकड़ के देखो, इतना कोहरा है भाई दिल्ली में, पॉल्यूशन कम करो यार कोई। तो आप पहुंच रहे अपन एक्सीडेंट के स्पॉट पे, देखें कितना हैवी एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा यहीं भर गई क्या बस में? क्या हो रहा है? बस से उतरे और टैक्सी में बैठ गए और अब जा रहे हैं हम अपने रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन में बैठ जाएंगे। जितने भी ट्रेवल के वो होते हैं तरीके, सबसे ट्रेवल करेंगे, हर मोड ऑफ ट्रेवल यूज करने वाले हैं। तो ये देखो इतना सारा सामान लेके मैगडी में आ गए। ऑर्डर करके खाएंगे कुछ, रेस्टरूम जाएंगे, थक गए भाई। इतना सारा सामान फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ा के लाए लोकेश्वर में कंधे पे। और दोस्तों वापस टैक्सी में आ गए। अभी फिर जाएंगे, अब ट्रेन में बैठेंगे। इतना ट्रेवल कर लिया सुबह से, घर गया मैं तो। इतने टैक्सी वाले भैया है, उन्होंने बोला नहीं ये सामान इतना नहीं रख पाऊंगा मैं, वापस चले गए। और ऊपर से कैंसिल कर दिया, पैसा मेरा काट दिया ओला। फिर मैंने वापस कंप्लेंट करी, पैसा तो वापस मिल गया, पर बहुत देर खड़ा रहना पड़ा। फाइनली जा रहे हैं जैसे स्टेशन पे खड़े। और ये स्टेशन इतना छोटा प्यारा सा है, ऐसा लग रहा है मूवी का सेट होगा। और ट्रेन हमारी 11:30 बजे आने वाली थी, अभी 12:30 बजे अभी भी नहीं आई है। लोकेश भाई पूकी बन के खड़े हुए हैं अलग। देखो अभी देखो ट्रेन आती है, बैठते फिर। फाइनली ट्रेन में बैठ के अच्छा लगेगा दोस्त, हैरान परेशान होगा। इस बार तो एडवेंचर हो गया कुछ ज्यादा ही। दोस्तों आ गए ट्रेन में, अभी और एडवेंचर हो रहा है, देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। दोस्तों हमें ट्रेवल्स मिले हैं, ये फॉरेनर्स हैं और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। Yes, hello, my name is Tor Anders from Norway. क्या बात है। तो दोस्त आ गए आज तो। बेशरम आदमी है दोस्तों, अपनी चप्पल नीचे छुपा के मेरी पहन के चला जाता है। विदेशियों से मेहनत करवा रहा है, उनने चप्पल निकाल के दी इसकी। 3000 की। अरे तो ये अपनी नकली वाली पकड़ो, मेरी तो मेरी तो लोकेश भाई के साथ हैवी पत्ता चल रहा है। लोकेश भाई तुमने कैसी इनर पहनी हुई है, ये अजीब लग रहे हो तुम भाई। ये इनर है और इनर में एक सिनर है, क्योंकि पाप धो के आ चुके हैं महाकुंभ में से। बाकी दोस्तों पत्ते खेलते घर पहुंच जाएंगे और फाइनली ये ट्रिप खत्म हो जाएगी। बहुत थक हार गए, एनर्जी एकदम निपट चुकी है। कॉफी पी थी एनर्जी के लिए, एनर्जी तो नहीं आई, पेट और खराब हो गया। अभी इतनी देर तक वॉशरूम में बैठा था मैं, सब लोगों ने खड़खड़ करके चले गए। आई डोंट केयर ब्रो। दोस्तों फाइनली भोपाल आ गए, बड़े दिन बाद घर जाके सोएंगे। अब ये लोकेश भाई तो झूमने लगे, अब पार्टी हो गई भाई। घर जाके सोए भाई, नींद आ रही है, हैवी भी लग रही है। पहले यहाँ से कुछ समेट लेते हैं, यहाँ तो सब मिलता है। सबसे अच्छा स्टेशन रानी कमला पड़ते हैं। फाइनली हमारी ट्रिप खत्म हो गई और हम लोग घर में आके सुकून शांति से सो गए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा मजा आया घर आके सोने में कभी नहीं आया था। और मेरी जितनी भी अंदर आत्मा थी बर्फ से मिलने की, पूरी तृप्त हो चुकी है। अब घर पे भी बर्फ देखना पसंद नहीं करूंगा मैं थोड़े दिन, फिर उसके बाद फिर मन करने लगेगा। बाकी दोस्तों अभी देखते हैं, अगली ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, शायद तिरुपति बालाजी जाएंगे या फिर हरिद्वार। बाकी आप लोगों को व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और जैसी अगली ट्रिप आएगी अगला व्लॉग आ जाएगा, बस लाइक कर दिया करो।